जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय भक्तों, जय जय श्री राधे राधे राधे। आज मैं फिर एक नए विचार के साथ, एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और आजकल मैं संक्षिप्त में ही बात ज़्यादातर कहता हूँ और ये विस्तृत है, संक्षिप्त में ही कहना शुरू करता हूँ। चलिए साथियों, विषय इस प्रकार है कि ऐसी कौन सी महिला थी जिसने अपने पति को विवाह के समय, स्वयंवर के समय बच्चे के रूप में गोद में खिलाया था। इस विषय को साथियों मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़ा गहरा रहस्य है और बड़े गहरे रहस्य के पश्चात ये मुझे मिला है। ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड 1459 और S2 489। चलिए साथियों, बात उस समय की है ये जिस समय पार्वती जी का विवाह का स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर में माला लेकर पार्वती जी विचरण कर रही थीं। उसी समय शिव जी ने अपनी एक लीला रची थी, अपना एक चमत्कार दिखाया। उस समय का प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। साथियों सुने। देवी गिरिनंदिनी माला लेकर इंद्र आदि देवताओं से भरी हुई सभा में, स्वयंवर सभा में पहुंची। पार्वती स्वयंवर सभा में पहुंची। शंभु ने उनके मन का अभिप्राय जानने के लिए, शंकर जी ने पार्वती जी के मन का अभिप्राय जानने के लिए एक पंच शिखाधारी शिशु होकर देवी की गोद में सोए हुए के समान विराजमान हो गए। एक छोटा, बिल्कुल छोटे बच्चे का रूप धारण किया और पार्वती की गोद में अचानक विराजमान हो गए और लगभग ऐसा लगा कि बच्चा सो रहा है। इतना छोटा रूप बनाया। जब देवी ने, पार्वती ने जब ऐसे बालक को देखा तब उन्होंने ध्यान बल से जानकर उनको प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लिया, गोद में धारण कर लिया। इतना सुंदर बच्चा, ऐसा वो मोह में भूल गई पार्वती के समय। क्या कैसे वो जानती थी ये दिव्य मेरे ही स्वामी जी हैं। तदनंतर शुद्ध संकल्प वाली गिरिराज पुत्री ने अपने इच्छित पतिदेव को पाकर उनको हृदय में धारण किया तथा वहां से उनको हृदय में लगाए हुए निवृत्त हो गई। तत्पश्चात देवगण उस शिशु को देवी की गोद में देखकर मोहवश आक्रोशित हो गई। माने ये क्या, विवाह का समय है और इसके गोद में, बड़ा दुख हुआ, आक्रोशित हो गए, बहुत दुखी होने लगे देवतागण। ये तो बहुत बुरा हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कौन है? शिशु को आहत करने के लिए वज्रपाण इंद्र ने अपना वज्र उठाया, इस शिशु को मैं अभी मार डालता हूँ। लेकिन उनका वह हाथ उठा ही रह गया, हाथ उसी तरह स्तंभित हो गया। और शक्ति अपने आप काम कर रही है शिव जी की, ऑटोमेटिक। शिवरूपी, शिष्य रूपी शिव जी ने बच्चे के रूप में, शिव जी के प्रभाव से इंद्र यह हस्त स्तंभित हो गया था। इंद्र का ऐसा हस्त स्तंभन हुआ, देख वज्राघात नहीं कर सके उस बच्चे पर। तब तक भग नामक वल्ली आदित्य आदि सब आयुध उठाकर मोह के कारण शिशु को आहत करना चाहा, बच्चे को मारना चाहा। लेकिन शिव जी के ने उनके बल, तेज तथा योग प्रभाव को, स्तंभित सबको नष्ट कर दिया। और शंकर को सब देखने लगे और बड़ा मान कि इतना चमत्कारी बच्चा, इसके सामने सभी परास्त हो रहे हैं, क्या चक्कर है। तब इसमें परम उद्विग्न हो गया। तब मैंने ध्यान में समझ लिया कि देवादिदेव शंकर जी ही
शैलपुत्री की गोद में, पार्वती की गोद में हैं। ये कोई बच्चा साधारण नहीं है, साक्षात शिव जी हैं। शिव जी छोटे बच्चे के रूप में पार्वती के इस समय गोद में हैं। विवाह के समय पर शिव जी ही छोटा सा बच्चे का रूप धारण करके पार्वती की गोद में स्वयंवर में थे और सबको बच्चे ने ही परास्त कर दिया था। साथियों, विवाह के समय पर पत्नी ने पति को बालक के रूप में खिलाया था। ये साथियों प्रसंग आपके समक्ष रखा। मैंने उठकर उस समय सादर शंभु को चरण वंदना की और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने चरण वंदना की उस समय, और बहुत बड़ी वंदना करते रहे कि भगवान आप अपने असुर रूप में आइए, आप बड़े दिव्य हैं। तो ब्रह्मा जी ने उस समय वंदना की है, बड़ी जबरदस्त वंदना की है। तब शिव जी प्रसन्न हुए हैं। तब सभी स्तंभित स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को शुद्ध भाव से शुद्ध कर तब उनको मुक्त कर दिया शिव जी ने। और मुक्त कर दिया तो एकाग्र मन से प्रभु शंकर को सबने प्रणाम किया और शिव जी उन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने सभी देवगणों को पूर्वत कर दिया, जैसे थे वैसे ही कर दिया और देवताओं को शांति मेरे देवता बड़े प्रसन्न हुए और उस तरीके से ऐसे चक्षु प्रदान किए और जिससे सबने प्रत्यक्ष देख सकें और सभी ने शिव जी को असली रूप में और साक्षात दर्शन किए। शिव जी ने सबको अपने मुख्य रूप के दर्शन कराए। त्रिलोचन ही हैं, सब जान गए भगवान साक्षात। शिव पत्नी गिरिजा ने देवताओं के सामने यह परम प्रसन्नता पूर्वक देव के चरणों में वरमाला डाल दी और शिव जी के गले में माला डाल दी और शिव जी से विवाह हुआ था। उस समय यहाँ पर थोड़ा सा चमत्कार शिव जी ने वहाँ पर दिखाया था साथियों, और ये प्रसंग मैंने आपको संक्षिप्त में सुनाया है, बहुत ही लंबा है और इस समय विस्तृत करना अच्छा नहीं क्योंकि विषय बहुत ही लंबा है, समझ भी नहीं आएगा। आपने ये इस विषय को समझा साथियों, और इस चैनल को भी बड़ी आपने कृपा बरसाई है, ऐसे ही बरसाते रहें और मिलते हैं आगे मुख्य विषय के साथ में। जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।